हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय मैं हाजीपुर काली कन्या। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो यूलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इससे पहले हम लोग जानेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन है क्या। तो होमोजेनियस इक्वेशन पीछे भी हम आप लोग को बताए थे। जिसका मतलब होता है समघातीय समीकरण। तो समघातीय समान घात वाले समीकरण को बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि लेट मान लेते हैं u बराबर f(x, y) बी एनी फंक्शन ऑफ x एंड y। कोई फंक्शन है x और y के रूप में, तो क्या आप देखेंगे ये द सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इन ईच टर्म of f(x,y) is equal then f(x,y) is equal homogeneous function। या इक्वेशन या फंक्शन, जैसे देखिए एग्जाम्पल, माने कोई फंक्शन हो एक्स वाई के रूप में, कोई एनी फंक्शन होगा एक्स वाई के रूप में, उनका पावर का सम करेंगे। अगर सबका ईच टर्म का प्रत्येक पद, जितना भी पद होगा प्रत्येक पद का सम क्या हो, समान होगा, तो कहलाएगा क्या, होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस फंक्शन। इक्वल टू 0 रहेगा तो होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऐसे x³ + y³ प्लस 3x² या प्लस 3xy। अब देखिए यहाँ भाई पावर क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 2 के 3, ये 2 के 3, तो क्या लिखेंगे, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ थर्ड डिग्री। माने पावर क्या है, 3 है, तो क्या होगा, थर्ड डिग्री। एक में मान लेते x 4 है, y 4 है, 4x³ रहेगा, 5x³ रहेगा। यहाँ देखिए इसका ही पावर 4, इसका ही पावर 4, 2 है, 3 1 4, इसका भी 4 नहीं, तो क्या लिखेंगे, होमोजेनियस फंक्शन। यह भी है फंक्शन ऑफ फोर्थ डिग्री। माने अगर पावर सबका 3 3 है तो थर्ड डिग्री हो जाएगा, अगर सबका पावर सम क्या हो जाएगा, 4 4, तो क्या होगा, फोर्थ डिग्री हो जाएगा। यही कहा था होमोजेनियस फंक्शन। किसी में पावर 5 भी हो सकता है, जोड़ने के बाद 6 भी हो सकता है। माने सब प्रत्येक पद का, मान लीजिए क्या पद वाले पद है फंक्शन, तो 1 2 3 4, तो चारों का क्या है ना, पावर क्या है, सबका समान है। नहीं, एक्स और वाई के दोनों का वेरिएबल का पावर क्या हो, समान हो, या अकेले हो तो उसका भी समान हो। यह कहलाता है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ
थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ रहेगा तो सबका पावर क्या होगा 5 रहेगा, 6 रहेगा तो सबका 6 रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम। मेरा हम लोग को तो ये पढ़ना है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। माने टू दो चर वाले समघातीय समीकरण का क्या यूलर्स थ्योरम। तो क्या उसने बोला स्टेटमेंट उनका क्या यूलर्स का, देख लीजिए यूलर्स महोदय ने क्या कहे, कहते कि यदि कोई फंक्शन हो एक्स वाई के रूप में ना यू बराबर एफ एक्स वाई बी ए होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री कितना n, देन x डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस y इंटू डेल्टा u बटा डेल्टा y बराबर कितना n और u मतलब जानते हैं ना फंक्शन ऑफ x y। यही तो लाना है, इतना होना चाहिए। कौन बोला था, यूलर्स महोदय का स्टेटमेंट है कि फंक्शन एक्स वाई के रूप में होगा होमोजेनियस, अगर डिग्री किसका n होगा तो क्या x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस y इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई बराबर कितना होगा n। मतलब नंबर कोई 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो नहीं वहां आ सकता है। अब इनका प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या है, तो लेट पहले दिया हुआ है u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर मान लेते हैं एक्स वाई के रूप में, मान ले a1 है, एगो x के पावर ले लेते हैं अल्फा 1, y के पावर ले लेते हैं बीटा, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा प्लस a3 x के पावर अल्फा 3 और y के पावर बीटा 3 डॉट 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 a4 इस तरह n x के पावर अल्फा n और y के पावर बीटा। नहीं ये मान लेते हैं क्वेश्चन 1 वेयर, क्या मान लेते हैं इसको, इक्वेशन वेयर जहां अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अल्फा 3 प्लस बीटा 3 डॉट 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 अल्फा n प्लस बीटा n बराबर कितना n। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग करेंगे इसको पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। तब पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर x को रेस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट माना जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा। किसको 1 डिफरेंशिएटिंग 1 इक्वेशन 1 पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टू x। इट मीन्स क्या होगा, y एज ए कॉन्स्टिट्यूटिंग कांस्टेंट। मिटा दे ऊपर बाबू, कर लिया सवाल कि नीचे कटेगा।
देखिए जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा u था डेल्टा u बाई डेल्टा x बराबर a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 y के पावर कितना बीटा a2 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 माइनस 1 ना x के सापेक्ष में कराएंगे तो y तो कांस्टेंट माना जाएगा y के पावर बीटा 2 a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 माइनस 1 y के पावर बीटा 3 डॉट डॉट लास्टली क्या हो जाएगा बाबू रे एन अल्फा एन एक्स के पावर अल्फा एन माइनस 1 और वाई के पावर बीटा है। इस समीकरण क्या मान लेते हैं इसको दो नहीं होगी। इसमें क्या कीजिए कि पहले निकाले तो उतना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एक्स माने एक्स से दोनों तरफ क्या गुना करने तो एक्स इंटू क्या डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स जिसमें एक्स से गुना कराएंगे तो जितना भी पावर है माइनस 1 में क्या हो जाए हट जाए तो a1 अल्फा 1 एक्स के पावर अल्फा 1 वाई के पावर बीटा a2 माइनस है तो क्या x से गुना करेंगे तो माइनस 1 नहीं a2 अल्फा 2x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 गुना कराएंगे x से इसमें भी a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 डॉट डॉट n अल्फा n x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n इक्वेशन हो गया 2। अगेन सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग गुना कर दिए x से तो सब का पावर n था क्या खत्म हो गया माइनस 1 था ना क्यों कि x से गुना कराएंगे जब तो क्या होगा x के पावर 1 से गुना हो जाएगा बुआ तो x के पावर 1 से जब गुना होगा माइनस 1 प्लस 1 क्या खत्म। अगेन सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 is partially with respect to y तब क्या हो जाएगा बोलिए डेल्टा u बाटा डेल्टा y a1 अल्फा 1 है इसमें हो जाएगा a1 बीटा 1 ना x अल्फा और y बीटा 1 माइनस 1 क्या फिर एक काम कीजिए ना कांस्टेंट वाला को बाहर ये भी कांस्टेंट x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 क्योंकि जब विथ रेस्पेक्ट टू y होता है तो क्या होता है x कांस्टेंट बना a2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2 माइनस 1 a3 x के पावर अल्फा 3 बीटा 3 y के पावर बीटा 3 माइनस 1 डॉट डॉट n x के पावर अल्फा n बीटा n क्योंकि y का सापेक्ष में करना है तो y n x n माइनस 1 पर y बीटा n माइनस 1 अब इसे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे y से y तो क्या हो जाएगा y इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा y कराएंगे y से सब में से खत्म a1 x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1 a2 y के पावर बीटा 2
मल्टीप्लाइंग बाय वाई, वाई से मल्टीप्लाई कराए हैं बोथ साइड ना, तो सब जब वाई की पावर -1 है ना, वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वाई के पावर क्या, वाई से गुना कराएंगे तो मीन्स क्या, वाई के पावर 1 से गुना कराएंगे, A3 x के पावर अल्फा 3 और बीटा 3 वाई के पावर क्या, बीटा 3 नहीं, डॉट डॉट एन एक्स के पावर अल्फा एन बीटा एन वाई के पावर बीटा, इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया 3। अब क्या करेंगे बुगारे, जोड़ देंगे किसको, इक्वेशन 2 और 3 को, नहीं तो जैसे ही जोड़ेंगे इधर नीचे नहीं दिखाई दे, नहीं मल्टीप्लाइंग बाई, लिखिए ठीक से क्या देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय वाई ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे, ऊपर इसको मिटा देते, तो क्या हो जाएगा पूरा, देखिए ध्यान से कि y इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, A1 x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1, A2 x के पावर अल्फा 2 बीटा y के पावर बीटा 2, A3 ना, A3 x के पावर अल्फा 3 बीटा y के पावर बीटा 3 डॉट डॉट एन x के पावर अल्फा एन बीटा एन y के पावर बीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना 3, एडिंग करेंगे कितना, इक्वेशन 1 और 2 को ना, तब बायां के बायां पक्ष ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा बोलिए, देखिए x डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई डेल्टा यू बाई, बायां के बायां पर दायां के दायां, देखिए इसमें कॉमन क्या, A1 कॉमन, x के पावर अल्फा 1 है, y के पावर बीटा 1, देखिए इसमें क्या है अल्फा, नहीं इसमें कॉमन, देखिए सिमिलरली इस तरह से इसको मिटा देना बाबू, हो जाएगा A2 x के पावर अल्फा 2 और y के पावर बीटा 2, इसमें अल्फा है 2 में, इसमें बीटा है अल्फा 2 बीटा 2, A3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 इंटू अल्फा 3 प्लस बीटा 3, नहीं एंड सो A4 लेंगे x के पावर अल्फा 4 लेंगे, नहीं अगर an ले लेते हैं तो x के पावर अल्फा n होता है y के पावर डॉट 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 आई अल्फा n प्लस बीटा n, हम लोग तुरंत पढ़े अभी वेयर में कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 सब क्या है, यह सब क्या है, यह n है, इसमें n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हुआ सब में से n कॉमन कर लेंगे, या n है ना, देख लीजिए लिखा हुआ है थ्योरम के ऊपर, A1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 सब में से कॉमन हो जाएगा, A2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा, A3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा प्लस डॉट डॉट
एन एक्स के पावर अल्फा एन और वाई के पावर बीटा है। इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या बोलते हैं, इसको यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू फ्रॉम इक्वेशन कितना 1। वह 1 से जब यू बोलते हैं तो यहाँ क्या हो गया, x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। ये है क्या, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दिस इज द रिक्वायर्ड थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। ना ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ना, डिग्री एन रहेगा था एन यू हो गया। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो इतने सेटिंग करना है ना। पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा आप लोग को क्वेश्चन आने में, जिसका कोई जवाब नहीं। तो बीएस का मैथ थोड़ा तो लंबा होता ही है ना, तब ना करते हैं आप लोग को। एकदम क्लास कीजिए, ऑनलाइन लाइव क्लास कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, पूरा दिमाग को एकदम दिमाग में पूरा घुसा देंगे पूरे मैथ में है क्या, कुछ नहीं समय लगता। तो वेरीफाई क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई नहीं, यूलर्स थ्योरम। For the function एक में u बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई और प्लस बी वाई। तो यूलर्स थ्योरम को क्या वेरीफाई करना चाहिए ना, यूलर्स थ्योरम क्या है, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई डी वाई। अब बराबर क्या है, एन यू मतलब क्या, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना यू। इसको मान लेते हैं एक, पहले इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स ना, एक्स के साथ 2ax हो जाएगा ना, इसमें 2hy कला एक्स के सापेक्ष में y कांस्टेंट है, तक क्या है 0। अब x से जब गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई क्या x। क्या दिक्कत है हुआ क्या, y है तो y क्या हो जाएगा 0, क्यों, ई पार्शियली का मतलब होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो y कांस्टेंट माना जाता है, अब विथ रेस्पेक्ट टू y करते हैं तो क्या x को कांस्टेंट माना जाता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई x, समीकरण एक को x से गुना कराए बोथ साइड ऑफ बोथ साइड। तो जब x से गुना कराएंगे तो क्या होगा, x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स। s से कराएंगे कितना है 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy, समीकरण हो गया 2। अगेन डिफरेंशिएट कराइए 1 को, इज पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। तो क्या x कांस्टेंट माना जाएगा, हीटिंग y है, विथ रेस्पेक्ट टू y है क्या x इज कांस्टेंट। तो क्या होगा बुआरे देखिए यहाँ डेल्टा
यू बटा डेल्टा वाई, आई तक कांस्टेंट तक 0 हो जाएगा नहीं, इसमें y के सापेक्ष में तक क्या 2hx बन जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा y का 1 i 2i तक क्या 2by। अब मल्टीप्लाइंग कराएंगे इस किससे y से, या बच जाएगा 2h xy प्लस 2by। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y ना, y से दोनों तरफ क्या गुना करने पर, तो y से जब गुना करेंगे दोनों तरफ तक क्या हो जाएगा बाबू, हो गया। y इंटू डेल्टा u बटा डेल्टा y सेक्शन, आप गुना का 2hxy आप प्लस 2y², y से इधर भी गुना y से इधर भी गुना क्या। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब एडिंग करेंगे कंसेप्ट की तरह, जो अभी तो आप लोगों को बताएं थ्योरम। एडिंग इक्वेशन 2 and 3 ऑफ बोथ साइड्स, तो बायां के बायां पक्ष और दायां के दायां पक्ष, तो क्या देखिए 2ax² प्लस 2hxy प्लस जोड़िए 2hxy आप प्लस 2by², 2ax² 2hxy और 2h कितना 4hxy आप प्लस 2by², इस सब में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो ax² प्लस 2hxy प्लस by²। क्या दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखिए, देख लिए क्या है कि x u बराबर कितना ax² प्लस 2hx ना है, और डेल्टा u बटा डेल्टा, यही है यूलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करना प्रूफ, क्योंकि n क्या हो गया 2 हो गया, ये हो गया प्रूफ। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं बाबू, नहीं प्रूफ। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं अभी। देख लीजिए थोड़ा आप लोग अच्छी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2, इफ u बराबर tan इनवर्स x³ प्लस y, हम लालजी प्रसाद और कृष्णा सीरीज के बुक से बताते हैं क्वेश्चन। ऐसे कोनो बुक आपका बनेगा दास उगता तो बन ही जाएगा ना। आप कौन कितना x प्लस y, so that x into delta u by delta x प्लस y into delta u बटा डेल्टा y बराबर साइन
2u, यह प्रूफ करना है। लेट क्या करें हम प्रूफ में, पहले इसको मान लेंगे। तो पहले दिया हुआ तो है यह है, तो लेट कर ले u बराबर कितना आता है, इसको tan इनवर्स u बराबर कितना है, tan इनवर्स x³ प्लस y³ बटा x प्लस y। तो दिया हुआ है कि tan u बराबर लिख सकते हैं बाबू रे x³ प्लस ना, इसको मान लेते हैं v। ये क्या v हो गया, जब v हो जाएगा तो इसका मतलब है कि v बराबर यह भी और यह, तो v बराबर क्या मान लेंगे, tan। क्या मान लेंगे पूरा, tan। तो हम लोग जानते हैं कि x इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स वाई ना इंटू डेल्टा, यह प्रूफ करना है। और हम लोग फ्रॉम यूलर्स थ्योरम से जानते हैं कि x इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, nu होता है ना हुआ, उसी थ्योरम को सेटिस्फाई करना है। तो फ्रॉम यूलर्स थ्योरम हम जानते हैं कि यूलर्स थ्योरम में क्या होता है, वही क्या हो जाएगा, मान लेते हैं x इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा वाई। तो क्या हो जाएगा, 2v। क्यों कि यह क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस फंक्शन में क्या डिग्री, सेकेंड डिग्री। देखिए ना ऊपर पावर 3 है और नीचे क्या है 1, तो माइनस जब होगा तो क्या होगा, सेकेंड डिग्री। और इसको लिख सकते हैं बी चीज सेकेंड डिग्री। तो कैसे, तो वही 3 माइनस 1 ऊपर और नीचे वाला पावर घट जाता है, नहीं घटता है बुआ। तो ये बात है, इसमें सेकेंड डिग्री से 2 भी हो जाएगा। हम लोग को इसी को सेटिस्फाई करके दिखाना है, इस समीकरण 1 हो। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको v वाले को। तो v बराबर कितना है, tan इन, तो डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स आई सेक स्क्वायर u नहीं, डेल्टा u बाई डेल्टा एक्स। इसको मान लीजिए समीकरण क्या है, 2 मान सकते हैं। अगर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई तो क्या हो जाएगा, पार्शियली करना है, इसमें तो अकेले अकेले। तो क्या हो जाएगा हुआ, डेल्टा यू बटा डेल्टा वाई आई सेक स्क्वायर यू डेल्टा यू बाई। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको x से, उसको y से। इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं, क्या लिखी नहीं डाले ऊपर। तो x इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स, इस समीकरण हो गया 2। इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए, y इंटू डेल्टा यू बटा डेल्टा वाई, y सेक स्क्वायर यू और डेल्टा यू बटा डेल्टा वाई।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब एडिंग करेंगे ना, तो एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 and 3। तो देखिए x इंटू सेक स्क्वायर यू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, y इंटू सेक स्क्वायर यू डेल्टा यू बटा डेल्टा वाई बराबर x डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स क्या प्लस y डेल्टा v बटा डेल्टा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या, x इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, वाई इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई को क्या बोलते हैं, 2v बोलते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, सेक स्क्वायर यू, तो क्या बच जाएगा x इंटू डेल्टा यू बाई वाई इंटू डेल्टा यू बटा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा 2v फ्रॉम किससे 1 से, चला कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है ना बाबू। हाँ अब देखिए v बराबर क्या माने थे, tan x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, 2 tan यू बटा सेक स्क्वायर। x डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा ना u इंटू ना डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, 2 साइन बटा कॉस, कला की tan का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, सेक का यू का कितना भाई, सेक स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर, जानते हैं u के रूप में, तो u के रूप में लिखिए, ई पावर से पावर खत्म, जानते हैं वो 2 साइन यू आई इंटू कॉस, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, नहीं होता, इसीलिए अतः हेंस x इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, y इंटू डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई बराबर कितना साइन टी। प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, आज भाई इतना ही, धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपका ये वीडियो कैसा लगा, बीएससी का है, थोड़ा टफ तो है, क्रिटिकल है, शुरू से देखना पड़ेगा, और देखने के बाद तो समझ में आना ही है, पूरा बेसिक क्लियर का कंसेप्ट है, तब नहीं तो बेसिक का भी वीडियो में देखिए, डिफ्रेंशिएशन का शुरू से वीडियो डाले हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और डालते रहेंगे, फिर फ्रेश डालेंगे, थोड़ा त्रुटि तो हुई है, फिर इसके लिए क्षमा याचना करेंगे, धन्यवाद।